गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। हम इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो लय और लयकारी है। हमने पिछली कक्षा में जाना कि लय किसे कहते हैं, लय का जीवन में होना कितना ज़रूरी है, संगीत में होना कितना ज़रूरी है। अगर एक बराबर की लय ना हो तो वो संगीत की तरह नहीं लगेगा, वो बेसुरा हो जाएगा। अब बच्चों हम उसके प्रकार जानेंगे आज की क्लास में। लय 3 प्रकार की होती हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। पहली लय का नाम है विलंबित लय। जब एक मात्रा दूसरे मात्रा की दूरी अधिक होती है तो संगीत की गति धीमी रहती है, तो उसे विलंबित लय कहते हैं। जब एक मात्रा से दूसरे मात्रे की दूरी अधिक होती है, जैसे कि धा, धिन, जब पहली मात्रा से दूसरी मात्रा पे जाने में समय लगे या उसकी जो दूरी होती है, जितनी दोनों के बीच में दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, संगीत की। वो क्या होगा, जब जितनी चीज़ दूर होगी उतना हम क्या धीमे बोलेंगे, तो उस धीमी गति को क्या कहेंगे, विलंबित लय। इस लय का दर्शन हम गायन के विलंबित ख्याल तथा तंत्र वाद्यों में मसित खानी गतों में कर सकते हैं। इस लय का दर्शन मतलब ये चीज़ हम किस में देख सकते हैं, ये हम गायन के विलंबित ख्याल तथा तंत्र वाद्यों मतलब जो तार से बने वाद्य हैं उसकी मसित खानी गतों में उसको देख सकते हैं। विलंबित लय मतलब बेटा जो बहुत ही धीमी गति से चलता है उसको विलंबित लय कहते हैं। अब आइए मध्य लय के बारे में। मध्य लय का शाब्दिक अर्थ है बीच की लय। मध्य से आपको समझ में ही आ रहा होगा, मध्य मतलब जो चीज़ मध्य में, जो चीज़ बीच की होती है उसको मध्य कहते हैं। तो मध्य लय मतलब बीच की लय। छोटा ख्याल या द्रुत ख्याल तथा सितार, बेला आदि वाद्यों पर रजाखानी गतें मध्य लय में ही प्रारंभ की जाती हैं। अब मध्य लय में क्या क्या है देखिए, छोटा ख्याल या द्रुत ख्याल तथा सितार, बेला आदि वाद्य, ये सब जो वाद्य हैं पर जब रजाखानी गतें जो बजाई जाती है वह मध्य लय से ही शुरू होती है। विलंबित लय से तेज को मध्य लय कहते हैं। विलंबित लय मतलब जो सबसे धीमी लय होती है, मध्य लय मतलब जो उससे थोड़ी सी तेज लय होती है। इसमें एक मात्रा से दूसरी मात्रा का दूरी विलंबित लय की अपेक्षा कम होती है। विलंबित लय में क्या बताया था कि जिसमें एक मात्रा से दूसरी मात्रा की दूरी अधिक होती है, और मध्य लय में एक मात्रा से दूसरी मात्रा की दूरी इसमें कम होती है, मतलब विलंबित की अपेक्षा इसमें कम होती है। साधारणतः घड़ी के सेकंड की गति को आदर्श मध्य लय कहा जाता है। साधारणतः घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है, जो उसकी गति है, उसको आदर्श में मध्य लय कहा जाता है। अब आइए उसके तीसरे लय के बारे में पढ़ते हैं। तीसरे लय का नाम है द्रुत लय। द्रुत लय का अर्थ तेज लय है। द्रुत मतलब जो बच्चों बहुत ही तेज़ी से बजाई जाए, जो बहुत ही स्पीड में जाए, वो है द्रुत लय। द्रुत लय में देखिए क्या क्या है, तराना, रजाखानी गत द्रुत लय में ही बजाया जाता है। द्रुत लय में तराना बजाया जाता है, रजाखानी गत ये सब द्रुत लय में बजाया जाता है। मध्य लय की अपेक्षा द्रुत लय में एक मात्रा से दूसरी मात्रा का अंतर बहुत कम हो जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए मध्य लय की अपेक्षा जो द्रुत लय है, मतलब जो द्रुत लय है उसमें एक मात्रा से दूसरी मात्रा का अंतर बहुत ही छोटा हो जाता है, मतलब बहुत ही कम होता है। विलंबित लय में बहुत अधिक दूरी, मध्य लय में थोड़ी दूरी, और द्रुत लय में वो बहुत ही कम दूरी इसमें रह जाती है।
यदि मध्य लय की ध्वनि गति को द्रुत लय कहें तो अनुचित होगा। मतलब यदि मध्य लय की जो हम उसको दुना पढ़ेंगे तो ये अनुचित है। उसका जो दुगुन है या उसकी जो ध्वनि लय है वो द्रुत लय में से नहीं उसको माना जाएगा। ऊपर की 3 लय एक दूसरे से संबंधित हैं। उच्च विद्वान का कथन है कि विलंबित लय की ध्वनि लय मध्य लय और मध्य लय की ध्वनि द्रुत लय। मतलब कि जो विलंबित जो सबसे धीमी लय है उसका जो अगर धुना करेंगे तो वो मध्य लय की कहलाएगी और जब मध्य लय का धुना करेंगे तो वह द्रुत लय कहलाएगी। परंतु लय निश्चित करने में इस नियम का कठोरता से पालन नहीं किया जा सकता और न ही इन तीनों में कोई विभाजन रेखा खींची जा सकती है। मतलब बच्चों इसमें कोई कठोरता से नियम इसका नहीं है कि आप यहीं इसी नियम से इसको बस ये है कि विलंबित लय बहुत ही धीमी गति में होता है, मध्य लय उससे थोड़ी तेज लय में होता है और द्रुत लय में जो दूरी होती है एक दूसरे मात्रा की पहुंचने की वो बहुत ही कम हो जाती है। बच्चों ये काम आप फिर यहाँ पे या फिर ये काम ख़त्म होगा उसके आगे आप ऐसे ही डालेंगे विलंबित लय उसके बारे में लिखेंगे, मध्य लय उसके बारे में लिखेंगे, द्रुत लय उसके बारे में लिखेंगे। अब हमने लय के बारे में पूरा पढ़ लिया है। आगे नेक्स्ट क्लास में जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे लयकारी। आज हम बस लय को पढ़ेंगे और लय का आज टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। मैं इसकी फ़ोटो भेजूंगी, फ़ोटो देख के आप साफ सुथरा काम अपनी कॉपी पे उतारेंगे। थैंक यू।